सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। प्रभु का दया से कल अ, छत्तीसगढ़ में भिलाई में 3 दिन के सेवगाई के बाद वापस आने में प्रभु मदद किया। उधर के विश्वासी लोगों का सलाम और प्रेम भी इस साथ आप लोगों को बता उनमें से कई लोग बता रहे थे कि हमने आपके सोटीरोलॉजी जो क्लासेस है देखा है सुनता है। तो देवनार कलीसिया का मेहनत और ये सेवगाई का फायदा कईयों को होता है और ये प्रभु का दया है। हमने कभी सोचा नहीं इस तरीके से ये सेवगाई आगे बढ़ेंगी, लेकिन प्रभु ने अभी तक संभाल अभी तक जो बातों को हमने सीखा उसके ऊपर अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम देखेंगे उसके ऊपर, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो बातों को हमने मनन की उसके ऊपर अगर कोई शक और शंका है तो पूछ लीजिए। जिसको पूछना था वो अब तक पूछ लिया होता। लगता है ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। पिछली बार हमने इसराइल का रीगैदरिंग के ऊपर ध्यान दे रहे थे और हमने रीगैदरिंग या इसराइल का वापस आने के संबंध में जब बातों को देखा, हमने एक खास व्यक्ति का परिचय पिछली बार किया। वो था ब्लैकस्टोन डब्ल्यू ई ब्लैकस्टोन। तो ये व्यक्ति जो है विश्वास में आने का वजह से वो वचन को पढ़कर सीखकर इसराइल राज्य वापस आएंगे कर कर समझा। अब ये व्यक्ति समझने का खासियत ये है कि ये 1841 से जन्म लेकर 1935 में मरा हुआ व्यक्ति है, जबकि ये जो इसराइल है वो 1948 में आजाद हुआ। तो उसके मतलब ये 19वीं सदी का या 1900 के शुरुआत में ही जायनिस्ट मूवमेंट का शुरुआत किया और इसराइल का राज्य या स्टेट बनने का पूरा प्रयास किया। और इसने जो पहले बार जो अपना काम जो किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 1890 में उसने इसराइल विजिट किया। इसराइल विजिट किया मतलब आज का इसराइल नहीं है, उस समय वो इसराइल भी नहीं जाना जाता था, लेकिन वो उस जगह पर गए और वापस आने के बाद वो अपना काम शुरू किया। और खास करके उसका शुरुआत जो काम था, रशिया के यहूदियों के लिए कुछ किया जाए। व्हाट शैल बी डन फॉर द रशियन जूस। रशिया के यहूदियों के लिए क्या किया जाए। देखो, आ, ये बातें जब आप सुनते हैं आपके अंदर एक और भावना उत्पन्न होना जरूरी है। वो ये है, हम हमेशा एक छोटा दुनिया में रहता है। खास कर कर मेरा जो मनसा है, मेरा जो माइंडसेट है, कलिसिया, परिवार, उड़न, बस इतना ही है। और छोटा मोटा मतलब छोटा से छोटा सेवा करे, लेकिन प्रभु उधर से हमको खींचता है, खींच कर हमको उधर लेके जाता है, यहां लेके जाता है और बड़ा सोचने के लिए प्रभु हमें मजबूर करता है। आप लोगों का विचार कैसा है पता नहीं, कुछ लोगों का ऐसा है कि वो ज्यादा अपने मन में काम सेवा ज्यादा मात्रा में सोच पाते हैं। मैंने अक्सर ये ध्यान दिया है, मेरा सोच छोटा है और मैं छोटे क्षेत्र में काम करने में मुझे पसंद आता है। और कलीसिया में भी जब मुझे बुलाते हैं, बड़ा भीड़ है ठीक है, अच्छा है, लेकिन छोटे भीड़ को छोटे झुंड को सिखाने में ज्यादा मजा आता है। तो वो एक मनसा माइंड में है। लेकिन डब्ल्यू ई ब्लैकस्टोन को ध्यान दीजिए, इसराइल है ही नहीं, एक ऐसा राज्य के बारे में सोच रहा है जो है ही नहीं, और एक ऐसा जनता के लिए उसके अंदर भोज है जो पूरा दुनिया में तितर पितर है। और उसका सोच देखो, कुछ भी नहीं है। उधर से वो कहता है रशिया के यहूदियों के लिए क्या करे। आपने कभी सोचा है पाकिस्तान के विश्वासियों के लिए क्या करे? आपने कभी सोचा है कि
ईरान में जो विश्वासी अभी है बहुत ही तकलीफ में है, पता है। हम तो प्रार्थना में भी नहीं सोचते। तो ये एक बात है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इंडिया में भी बहुत से विश्वासियां कोर्ट कचहरी में, जेल में और पीड़ा के द्वारा जा रहे हैं। उसमें ज्यादातर हमने जो किया है बस इतना किया है, थोड़ा सा प्रार्थना करा। हाँ, एक आधा बार हमने प्रार्थना किया होगा या कुछ लोग उपवास किया होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे विश्वासियों को मैं इन दिनों में परिचय कर रहा हूं, जो सुना आसाम में किसी को प्रॉब्लम है, उड़ीसा में किसी को प्रॉब्लम है, यहां से उधर पहुंच गया वो। उधर पहुंचकर उनसे बात कर कर, उनको जेल में जाकर मिलकर, उनके लिए एक वकील का इंतजाम कर कर, उनको जो भी हो सकता है। और ये आदमी जिसको मैं जान रहा हूं उसके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है कि जाकर उड़ा के आ जाऊं, या आराम से ट्रेन में प्लेन में जाकर आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा, मतलब मैं तो कहता हूं यहां महाराष्ट्र को छोड़ो, मुंबई में किसी विश्वासी को अगर परेशानी हो गया, आप में से कितने लोग वाकई में उधर पहुंचेंगे, वाकई में उस जेल में, उस पुलिस स्टेशन में, उधर एक वकील के साथ, या ब्रदर को, उसके परिवार को मिलने के लिए ब्रदर ब्रदर को लेके गया, या ब्रदर को पकड़ा तो सिस्टर और बच्चे अभी क्या कर रहा है। मतलब हमारा हमारा अच्छा ऐसा हुआ क्या, ठीक है, क्या करेंगे यार, प्रार्थना करेंगे, बस बात खत्म। तो डब्ल्यू ब्लैकस्टोन के बारे में उस मनसा से जरा देखिए कि कैसा मनुष्य हो। और वो अमेरिका में रहकर कहता है रशिया के यहूदियों के लिए कुछ करना है हमें। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में बहुत से विश्वासियां हैं जो बहुत परेशानी के द्वारा गुजर रहा है। और जब ईरान में भी वैसा ही। अभी ये बात मैं कहने का और एक कारण है। इराक में, अभी इराक का बारे में बता रहा हूं। इराक में जो क्रिश्चियन डिफेंस पर्सनल है, इराक के डिफेंस में है लेकिन क्रिश्चियन है। ऐसा एक पायलट था जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता। तो वो जो पायलट है, उसको जब भी प्लेन देता था, जरूरत से ज्यादा एक बूंद फ्यूल नहीं रखता था। मतलब हमेशा कम फ्यूल, कम पेट्रोल नहीं है उसके अंदर डालने वाला, जो आ, है, जो ऑयल है, जो जो फ्यूल है वो अलग होता है। खास कर कर जो सुपरसोनिक फ्लाइट्स होता है, या मिरज 1 मिरज 2 वगैरह जो बोलता है ना, जो आवाज से भी, आवाज के 2 गुना स्पीड में उड़ते हैं। आवाज के 2 गुना स्पीड, आवाज मेरे से आप तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसका 2 टाइम स्पीड में ये प्लेन भागता है। तो ऐसा प्लेन का पायलट था। लेकिन हमेशा बाकी सभी को प्लेन में भरकर जब फ्यूल देता था, इस क्रिश्चियन पायलट को हमेशा कम देता था। और कम देने का कारण क्या है पता है? कि ये व्यक्ति कभी भी इराक छोड़कर जा सकते हैं अगर प्लेन मिलेगा तो प्लेन में कम फ्यूल डालो, ताकि ये जो है आ, देश को छोड़ेगा नहीं, देश को छोड़ेगा नहीं। और ऐसा हुआ है। शिप्स एंड प्लेन्स वगैरह जो है, कुछ लोग जो है सीधा उड़ाकर दूसरे देश में जाकर, आ, मतलब उनको दे देंगे और बोलेंगे कि मुझे रेफ्यूजी बना दो, या मुझे क्या बोलते हैं, आपके यहाँ रख दो, मैं वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे उधर प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता है। तो ये हमेशा इसके साथ होता था, इसको प्रमोशन नहीं मिलते थे, इसको इसके साथ बहुत ही गलत काम होता था। उस समय 4-5 पायलट्स को अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजा, ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो इसराइल के लोग जो है, उनके पास उस समय नया नया देश बना है। देश में कुछ नहीं है। मैंने शायद पिछली बार या एक बार बताया था, जब आजाद हुआ, जो प्रोग्राम उनको करना था 1948 में 14 शाम को 4 बजे उनको अपना देश का इनॉग्रेशन करना था।
बोलता है उसके टेबल के ऊपर रखने के लिए एक फूल नहीं मिल रहा था। पूरे इसराइल में वो प्रोग्राम जहां हो रहा था, उधर का टेबल में रखने के लिए एक फूल, एक फ्लावर पॉट नहीं मिल रहे थे। इतना परेशान। तो उस समय युद्ध के लिए चारों तरफ के ताकत, खास कर इराक वगैरह जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा था। और इनके पास मिरज या ये जो सुपरसोनिक प्लेन्स है वो है ही नहीं, बहुत ही कमजोर प्लेन्स है। और इस समय अमेरिका इनका साथ भी नहीं देता था, अमेरिका इनको प्लेन्स नहीं देता था। ठीक है। तब पता चला कि इराक के 5 पायलट्स अमेरिका में ये प्लेन का ट्रेनिंग के लिए आया है। तो आ, इसराइल का मोसाद, जो स्पाई वर्क करते हैं, मोसाद जो है, वो अपने लोगों को उनके पास भेजा और दोस्ती करने का कोशिश किया। और उनका स्पाई वर्क में उनको पूछा गया, एक एक कर आपको $1 मिलियन देंगे और दूसरे देश में रहने का पूरा बंदोबस्त करके देंगे। आप हमको आपका ये प्लेन जो है एक हमारा देश में पहुंचा दो। अभी ये भयंकर बात बोल रहा हूं मैं। तो एक एक कर मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, बहुत ही दोस्ती वगैरह बनाने के बाद एकदम स्पाई वर्क चल रहा है। जितनों ने मना किया उनको एक एक कर मार दिया गया। इसराइल के मोसाद ने एक एक कर को मार दिया, क्योंकि अगर पता चल गया कि इसराइल ऐसा कोशिश कर रहा है तो इराक छोड़ेगा नहीं। इसलिए जिनको एक बार पूछ लिया ना, अगर वो हाँ नहीं कहेंगे उनको मारना ही है, क्योंकि वो पायलट जिंदा रहेगा, ये खबर इराक पहुंच जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी एक बार इस तरीके से इन्होंने जब कोशिश किया तो बात इराक पहुंच गया, और जो कोशिश किया और उसके पीछे जितना भी लोग था उनको सब मार दिया इराक ने। लेकिन लास्ट में ये एक क्रिश्चियन पायलट को मिला, इराक का एक क्रिश्चियन पायलट जो अमेरिका में ट्रेनिंग में आया था। उनसे बात बात हुआ और उनको बोला गया कि आ, आप ये काम कर सकता है क्या, देखो आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपको $1 मिलियन देंगे, आपको दूसरे देश में रहने के लिए पासपोर्ट देंगे, आपके परिवार को पहुंचा देंगे, सब कुछ हम करेंगे, लेकिन ये प्लेन हमको इसराइल में पहुंचा दो। अभी ये एकदम चुप हो गया। चुप इसलिए हुआ क्योंकि उसको पता है उसके 4 दोस्त ऑलरेडी मर चुका है, और क्यों मरा कैसा मरा नहीं मालूम। अभी उसको अंदाजा मिल गया कि ये मेरा जान के लिए खतरा है। मतलब उसके पास चॉइस दे रहा है, तुम कर सकता है या नहीं कर सकते, हाँ या ना बोलो, लेकिन ना बोलने से उसका जान जाएगा। तब वो बहुत सोचा, और जब वो सोचा तभी इसराइल ने इसको लेकर इसराइल के जगह दिखाया, बोलता है यहां आपको लैंड करना है। मतलब वो सोच रहा है, वो हाँ नहीं बोल रहा है, और उसका फोटो ले रहा है, उसका सब कुछ ले रहा है। वो इसलिए कर रहा था इसराइल, ताकि अगर ये कल ना बोलेंगे, इसको हम ये बोल सकते तुम इसराइल आ चुका है जो इराक का दुश्मन है, तो इसराइल के लोगों के साथ मिल चुका है जो इराक का दुश्मन है, मतलब तुम नहीं बच सकते, तुम हाँ कहो, ये हमारा देश का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा देश एक और युद्ध जीत नहीं पाएंगे, आपको हम आपका मेरज हमको चाहिए एक, क्योंकि कोई भी हमको नहीं दे रहा। नया नया जब देश आया ना, ये जो अमेरिका वगैरह बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था, ब्रिटेन सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। तो इसने बोला मैं यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे फ्यूल जरूरत जितना है उससे कम फ्यूल हमेशा दिया जाता है। 900 किलोमीटर उड़ना है, और 900 किलोमीटर उड़ने का फ्यूल अगर चाहिए तो भरकर चाहिए। अगर भरकर मिलेगा, मुश्किल से आखिरी बूंद को इस्तेमाल कर कर मैं इसराइल पहुंच सकता हूं, तो मैं नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने बोला हम सब कुछ उसके लिए आपको मैप देंगे, सब करेंगे, ताकि आपको कम से कम फ्यूल में आप पहुंच पाएगा, लेकिन आपको लाना है। तो इसको मालूम था अगर मैं हाँ नहीं कहेंगे तो मुझे मार दिया जाएगा। तो ये
मतलब बिना इच्छा का ही उसने हाँ कर दिया। तो धीरे धीरे उसके परिवार को, उसके चाचा मामा, उसका जितना रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार है, उन सभी लोगों को एक एक बहाना बनाकर, कोई बिजनेस, कोई ट्रिप, कोई टूरिज्म बोलकर, उनको भी नहीं बताया है। वो उसने अपने पत्नी को भी नहीं बताया, दो बच्चे थे उनका, उनको अलग अलग देशों में लेके गए और इसको बोला तुम प्लेन लेके आ जाओ। अभी ये क्रिश्चियन होने का वजह से उधर, अच्छा ये जो प्लेन है वो रशिया का प्लेन है, इसलिए मैंने बोला रशियन यहूदी के लिए क्या कर सकता है कर कर। जब ब्लैकस्टोन ने बोला तो ये मैं कनेक्ट करके आपको ये कहानी बता रहा हूं। तो ये रशियन प्लेन है, केवल रशिया को इसको टेक्नोलॉजी मालूम है, इराक को दिया गया है, जैसे कि पाकिस्तान को एकदम बढ़िया फ्लाइट्स दिया गया है, जबकि पाकिस्तान को उस प्लेन के बारे में कुछ भी नहीं पता, केवल इतना पता है कैसे उसको उड़ाना है। तो आ, इन लोग, ये जो क्रिश्चियन पायलट है, वो उधर काम करने वाले लोगों को इज्जत से पेश करता था। जो पेट्रोल डालते हैं या फ्यूल डालते हैं, जो मरामत करते हैं, उनसे इज्जत से प्रेम करते थे, इज्जत देता था। इसलिए ये रशिया के लोग बहुत ही, क्या बोलते हैं, क्रूर रूप से, बहुत ही गुंडा दादागिरी टाइप से उनको बहुत नीचा देकर बात करता था इराकी लोगों के या छोटे रैंक वाले लोगों के साथ। तो क्या हुआ, इसने बोला आज पूरा भर दे यार, मुझे मूड में है थोड़ा सा उड़ाने का। ऐसी मजाक मजाक में कह दिया, और रिसर्व में थोड़ा सा डाल दो, ऐसा सब बोल दिया। तो ये आदमी हमेशा एक प्रभु का वो भय मानने वाला आदमी होने का वजह से आ, दूसरों को इज्जत देता था, और उसका वजह से उसका प्लेन उस दिन पूरा भर के दे दिया। प्लेन धीरे से उड़ा, जो रूट में इराक ने भेजा एक्सरसाइज के लिए, उस रूट में जा रहे थे, और तुरंत वो जॉर्डन के बॉर्डर में घुस गया। जॉर्डन के बॉर्डर में घुस गया तो इराक बुला रहे तुम वापस आ जाओ, और ये चुप, कुछ भी नहीं बोल रहा है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ बोल रहा है, ये वापस कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है। प्लेन फुल स्पीड में जा रहा है, 2 गुना, आवाज के 2 गुना स्पीड में प्लेन भाग रहा है। अभी जॉर्डन के लोगों को पता चला कि एक प्लेन हमारे देश में घुस गया है, लेकिन ये किसका है पता नहीं। उन्होंने सीरिया को बोला, सीरिया को फोन किया और पूछा आपका प्लेन कोई चाह रहा है क्या, तो उनको पता नहीं था। उन्होंने बोला हाँ हाँ हमारा ही है। उनको पता नहीं, सीरिया को पता नहीं ये प्लेन किसका है, लेकिन उसने सोचा, क्योंकि जॉर्डन उसको पूछ रहा है, तो उन्होंने सोचा यार हमारा ही कोई फ्लाइट होगा, आगे पीछे थोड़ा हुआ होगा, हाँ हाँ हमारा ही है कर कर यूं ही बोल दिया। नहीं तो सीरिया और जॉर्डन आराम से इस प्लेन को उड़ा सकता था। और इसराइल ने जो मैप इसको दिया, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसको मन में काउंट करना है, और सब कुछ जैसा इसराइल ने बोला वैसा ये प्लेन भागने लगे। और धीरे धीरे वो इसराइल के बॉर्डर में आ गया, और इसराइल ने पहले से ही फ्रीक्वेंसी बता कर रखा था, वो भी उसने रट कर रखा था, 1 महीने से वो रट रहा था इस फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी छोटा नंबर नहीं होता है, बड़ा नंबर होता है। उस फ्रीक्वेंसी में उसने ट्यून किया, और उसको उधर से उनके उनके भाषा में, वो शब्द मुझे याद था लेकिन मैं भूल गया, उसका मीनिंग वेलकम है। वेलकम, वेलकम, वेलकम कर कर बोले। और वो कहता है आखिरी बूंद को इस्तेमाल कर कर वो इसराइल के पोर्ट में लैंड हो गया। उसको इसराइल के सबसे बड़ा आदमी को जो इज्जत दिया जाता है, उस इज्जत के साथ उस आदमी को स्वीकार किया, उसके परिवार को लेके आया, उसको जो पैसा देना था दिया। लेकिन ये बात मैंने क्यों बताया, ये बात मैंने इसलिए बताया, उसके बाद इन्होंने इस प्लेन को पूरे तरीके से जांच किया। ये प्लेन कैसा बनता है, प्लेन कैसा होता है, इतना स्पीड में ये कैसा भागता है, किसी का, अमेरिका के पास नहीं है उस समय। आप विश्वास कीजिए, रशिया के पास जो मिरज उस समय था, वो इराक को दिया गया है ताकि इसराइल और बाकी लोगों के साथ युद्ध करे, लेकिन उस समय अमेरिका के पास नहीं था। तो इसराइल ने पूरा उसके ऊपर पढ़ाई किया, 100 घंटे से ज्यादा उसके ऊपर उड़ाकर पढ़ाई किया, और उनको पता चला बहुत से
इसके फ्लॉस पता चले। अगर ये युद्ध में इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे पास ये प्लेन नहीं रहने से भी हम इसको कैसा मार सकते हैं। अच्छा, इसके बीच में और एक चीज हुआ। जॉर्डन के जो फ्लाइट्स है, वो इस फ्लाइट को पकड़ने का कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट ऐसा आया कि उस प्लेन के आजू बाजू में भी पहुंच नहीं पाया। इतना स्पीड है, आवाज के 2 गुना स्पीड का मतलब समझते हो आप। मैं गुजरात में एक बार फायरिंग का ट्रेनिंग कर रहा था। हमारे ऊपर से प्लेन गया, हमको पता ही नहीं चला। प्लेन जाने के बाद 4-5 सेकंड के बाद आवाज आया, और जब आवाज आया तो हम ऊपर देखा, तब तक प्लेन आंखों को पहुंचने से दूर हो गया। मतलब आपको पहले प्लेन आपके ऊपर से जाएंगे, आवाज 5 सेकंड के बाद आएगा, और तभी आपको पता चलेगा प्लेन गया। इतना स्पीड, वो तो उतना स्पीड तो नहीं है, उससे भी ज्यादा स्पीड था। अगर दो दो गुना जाता है तो। मेरा कहने की मतलब यह है, इन्होंने सीखा, इनको बहुत कुछ चीजें समझ में आया, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और ये कितना भी कामयाब होने के बावजूद भी हम जो है क्या कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद, ये बात होने के बाद 1967 का वॉर हुआ। अभी ये जो कहानी है 1967 के पहले हुआ, कुछ ही महीनों के अंदर वॉर हुआ। 1967 का वॉर, किसी को मालूम है कितना दिन रुका, कितना दिन था मालूम है वो वॉर? रिकॉर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उस वॉर को बोलता है 6 डे वॉर। 6 डे वॉर, 6 दिन में युद्ध खत्म हो गया। दुनिया के इसराइल से कहीं ज्यादा ताकतवर देश मिलकर जो युद्ध करने का कोशिश की, केवल 6 दिन में खत्म कर दिया उन्होंने। उसका कारण ये एक चीज था, ये एक चीज, उनको मिरज अगर आएंगे, उनके पास प्लेन नहीं है, उनके पास वो जो प्लेन चोरी करके लाया वो है, उसके अलावा और कोई प्लेन नहीं है। तो अमेरिका को जब पता चला कि इसराइल के पास ये प्लेन पहुंच गया, अमेरिका ने हाथ पांव पकड़ा, यार वो प्लेन हमको थोड़ा छूने दो, हमको थोड़ा देखने दो। तो इसराइल ने बोला हम देंगे, लेकिन आपका जो प्लेन्स जो अभी तक आप हमको भेज नहीं रहा था, आप हमें दे नहीं रहा था, वो हम पैसा देंगे, हमको देना है आपके पास जो फ्लाइट्स है। तो अमेरिका ने माना, हम दे देंगे, हमको मिरज दे दो। तो मिरज उनको भी 100 घंटे के आसपास चलाने के लिए दिया। और मैं आपको बता दूं, 1967 के वॉर में पूरे के पूरे एयर कंट्रोल अमेरिका, सॉरी, इसराइल ने लिया। और खासियत यह है, 6 मिरज का फ्लाइट जो है इसराइल के लोग मारा, मतलब नीचे गिराया, और उनका एक भी फ्लाइट नहीं गिरा, मतलब 0 to 6। इसराइल का एक भी फ्लाइट गिरा नहीं, जबकि उनके सबसे, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट मिरज का जो मिराज जो क्या बोलते हैं प्लेन्स है, जो रशिया से मिला था, 6 उन्होंने खत्म कर दिया। मेरा कहने के मतलब यह है, देखो, परमेश्वर किस तरीके से इस देश के लिए काम कर रहा है। और इसराइल के वापसी जब आप बोलते हैं, हमको लगता है हाँ 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 ठीक है ठीक है, वापस आ गया है ना। लेकिन इसके पीछे कितने लोग अपना जान दिया है, अपना अपना खून बहाया है, और अपना मेहनत किया है। ये बात मैं इसलिए, ये बड़ा बड़ा बात, ये बड़े देश के बात, बड़े बड़े बातें इसलिए बोल रहा हूं। हम जो इस मीटिंग में आते हैं, हम अपने अपने घर के बाहर के अपने पड़ोसी की अभी ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते। हमारे ऊपर ऐसा कोई नहीं देखता कि अगर अपने पड़ोसी वाला हमें ऐसा देखना चाहिए, अगर हमको कोई जरूरत हो तो हमारा पड़ोसी में एक जॉर्ज मैथ्यू है, सुबेदार है, दिलीप ब्रदर है, नरेंद्र ब्रदर है, वो भाग कर आएंगे। हाँ, अगर अगर मुझे पुलिस पकड़ के लेके गया, अगर कोई मुझे मारा, तो मेरे लिए कोई तो आएगा। ऐसा एक दिल रखने वाला लोग हमारे बीच में नहीं है। एस्तेर के पुस्तक में, एस्तेर के पुस्तक में मोर्देकाई के बारे में एक शब्द लिखा जो मुझे
बहुत बहुत क्या बोलते हैं, अच्छा लगा। जो हमारे बीच में उस तरीके के एक मनसा सोच होना बहुत ही जरूरी है। एस्तेर 10 का 3 देखिए, एस्तेर 10 का 3। यहूदी मर्दके शर्यश राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। देखो, आपको वो बात समझ में आया? मेरे ख्याल से इस वचन को लेकर कोई कभी मनन किया, मतलब कभी भाषण हुआ है क्या, मुझे पता नहीं, है ना? ऐसा एक जिम्मेवारी, ऐसा एक जरूरत हमको कभी महसूस हुआ नहीं। लेकिन ये देखो, यहां इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, फॉर मोर्देखाई द जू वॉज सेकंड टू किंग अहसरोस। सेकंड टू किंग अहसरोस मतलब अहसरोस राजा के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी मोर्देखाई बना। अभी आपको तो बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर ने इसराइल में, सॉरी, इस मेदो पेर्शिया के लोगों के बीच में एक यहूदी को सेकंड इन पावर बनाया है, जैसा जोसेफ को बनाया। क्यों बनाया वो तो आप जानते हैं। एंड वॉज ग्रेट among the Jews and well received by the multitude of his brethren, seeking the good of his people and speaking peace to all his countrymen. Speaking good of his people, seeking good, the good of his people, and speaking peace to all his countrymen. मैं एक कलिसिया में गया तो उधर पता चला 3-4 प्रभु का सेवक है। तो मैंने उधर के लोगों से हालचाल पूछा, प्रभु के सेवकों को आप लोग अच्छा से ध्यान वगैरह देता है क्या? मुझे पता चला कि आ, मतलब मुश्किल से 3-3.5 हजार देता होगा। एक परिवार, एक प्रभु का सेवक को उस जिस कलिसिया में वो है, अगर उस सेवक को 3-3.5 हजार देगा, कैसा जिएंगे वो? मतलब मुझे थोड़ा सा दिल में दर्द लगा कि कलिसियाएं ऐसा अगर हो जाएगा तो मतलब ये प्रभु का सेवक लोग क्या करेंगे? भाई बहनों, मैंने सुना है सिंगापुर में प्रभु के सेवकों के बारे में उधर के कलीसिया क्या सोचते हैं मालूम है? उन लोग बोलते हैं हम 100 लोग हैं और हम 100 लोगों का जिम्मेवारी है इनके जरूरतों को पूरा करना। अगर ऐसा है तो हम हमारे लोगों में से सबसे अच्छे रूप से प्रभु का सेवक जीना चाहिए। एक एक कलीसिया के जरूरत है। अभी हम जानते हैं कई कई कलीसिया, नया नया कलीसिया में ज्यादा क्या बोलते हैं, आमदनी नहीं होगा ज्यादा, मतलब फंड नहीं होंगे। उधर सेवक का जरूरत पूरा होना है, उनको असेंबली हॉल चाहिए, या असेंबली हॉल जहां है उधर बाड़ा देना है। मतलब इसको समझकर हमको 40-50-60 हजार मिलने से भी, अगर कोई बोलेंगे तुमको 70,000 80,000 का नौकरी दे देगा, हम 60 हजार का नौकरी छोड़कर 80 हजार का नौकरी के लिए चला जाएंगे। मतलब 60-70 मिलने के बावजूद भी अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे, बोलेंगे हम सब कुछ तोड़ कर जाते हैं। जबकि हम प्रभु का सेवक या प्रभु के काम के लिए जब देता है 1,000, 500, 2,000, बस खुश हो जाते हैं हम। मैं आपको बोलता हूं, W.E. ब्लैकस्टोन अपना पूरा ताकत लगाए, ये जो चेस वेइजमैन या थियोडर हर्सल अपना पूरा जीवन दे दिया एक देश जहां जो दुनिया में अभी नहीं है, दूसरों के भलाई। एस्तर को देखो, एस्तर बोलता है, एस्तर एस्तर क्या बोलता है जरा देखिए। एस्तर एस्तर के सोच आपका सामने मैं रखना चाहता हूं। आप एस्तर का पुस्तक चैप्टर 4 में उसके 16 16 पढ़िए, 16। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर
और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के भीतर राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यही यदि नष्ट हो गई तो हो गई। यदि मैं नष्ट हो गई तो हो। इंग्लिश में लिखा है, एंड सो आई विल गो टू द किंग विच इज अगेंस्ट द लॉ। मतलब राजा के पास अभी जाना मना है व्यवस्था के अनुसार, लेकिन मैं नियम के विरोध में जाऊंगा, अगेंस्ट द लॉ। एंड इफ आई पेरिश, आई पेरिश। आपको क्या लगता है ये आसान है? 3 days नाइट और डे, ड्रिंक और ईट, ना खाऊंगा ना पीऊंगा 3 दिन। भाई बहनों, आपको लगता है एस्टर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको पूछता हूं, कितना कितना डरावना एक दुनिया था वो दुनिया, जहां कोर्ट नहीं है, पुलिस नहीं है, राजा है भाई। और किसी का गला काटना किसी को पूछा नहीं जाता। आज हमारे प्रोसिक्यूशन है, परेशानी है, फिर भी बहुत कुछ नियम है, बहुत कुछ नियम है। लेकिन एस्टेर के टाइम पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी हो सकता था। तो 3 रात और 3 दिन बिना खाना और बिना पीना, अर्जेंटली उपवास कर कर मैं मरने के लिए जा रहा हूं। एस्टेर का दिल देखो। और मोर्देकाई, एस्तेर अपना बेटी को, आपको वो लेपालक है या गोद लिया हुआ है वो अलग बात है, लेकिन मोर्देकाई अपने बेटी को जो वो प्यार करता था, वो कहता है तुम अगर चुप रहोगे तो और कोई उठेगा। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लाखों में करोड़ों में डिपॉजिट में रखकर आराम से सो रहा है। हाँ, मैं मानता हूं सभी ऐसा नहीं है, अधिकतर लोग मुश्किल से अपने गुजारा करता होगा, लेकिन ये दिल को जरा देखिए। अगर आपके पास वो दिल रहेगा ना, प्रभु आपको देगा जो चाहिए। वो दिल मोर्देकाई के पास था और वो दिल एस्तेर के पास था, इसलिए परमेश्वर ने उनको उस जगह पर रखा। हमारे पास वो दिल नहीं है, इसलिए परमेश्वर हमें जहां रखा है रखा है। और यहां हम देखते हैं कि एस्तेर और मोर्देकाई एक जैसे अपने जनता के लिए सोचता है। और आने वाले दिनों में बहुत से प्रॉब्लम जब विश्वासियों को होगा, मैं कहता हूं हमारे तरफ से, भाइयों बहनों, मैं आप में से सभी को कहता हूं, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होना चाहिए। प्रार्थना के हो, उपवास प्रार्थना के हो, मिलना हो, बात करना हो, जांच पड़ताल करना हो, या पूछना हो, हालचाल पूछना हो, या उनके लिए जो कर सकते हैं। मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए कि पीड़ा होने का वजह से हमें हमें 100 गुना ज्यादा प्यार मिल रहा है। और क्या प्रभु इसको नहीं चाहते? जब इसराइल भाग रहा था नंगा और भूखा, वो मुसलमान लोग या जो लोग इसराइल के ऊपर तरस गया, उन लोगों को बोलता तुम मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे मेरे इन छोटों को तुमने जो पानी पिलाया ना, मैं तुमको मेरा राज्य में प्रवेश करवा दूंगा। क्या यह छोटी बात है? पुराना नियम में लिखा है तुम पहनोई करना या अतिथि सत्कार करना छोड़ना मत। पुराना नियम की बातों को लेकर नया नियम में बताया, कम से कम 5 या 6 बार बहुत ही ताकत के साथ बोला है अतिथि सत्कार करना, अतिथि सत्कार करना। और उसके बाद बोलता है इसलिए अब्राहम ने अनजाने में स्वर्गदूतों का भी अतिथि सत्कार कर पाया। ये नया नियम में क्यों बोले? क्या नया नियम में स्वर्गदूत को अतिथि सत्कार करने का मौका मिलेगा क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूं क्यों नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा कर कर कौन बोल सकते हैं? मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी मेरे पास नहीं है। लेकिन स्वर्गदूतों को खिलाने से शायद परमेश्वर ये नहीं बोलेगा तुमने स्वर्गदूत को खिलाया ना इसलिए परमेश्वर के राज्य में आ जाओ, शायद ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन इन छोटों में से एक को,
मतलब हमारा दिल को पूरी तरीके से बदलना कितना जरूरी है, बदलना कितना जरूरी है। और हम जब देते हैं ना, मैंने देखा है ये बात, उसने कितना दिया 500, इसने कितना दिया 1000, हाँ उसका मतलब मैं 700 देने से चलेगा, ऐसे सोचते हैं क्या? आप कितना दे सकते हैं, क्योंकि आपको देने के लिए टाइम कम है अभी। मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु जब आपका तुर ही सुनाई देगा और मैं आपके पास आऊंगा, मुझे अपने आप को ऊपर, मेरे ऊपर, अपने आप के ऊपर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं एक बेवकूफ हो गया, मैं एक फूल हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जो कर सकता था मैंने किया नहीं। क्या कर सकते थे? बहुत कुछ कर सकते थे। और जो कर सकता था वो मुझे करने के लिए प्रभु की बुलाहट के पहले ही कर सकता है। भाई बहनों, ऐसा ना हो कि आप उसके पहले मर जाए, उसके पहले प्रभु आपको बुला ले या तुरही का आवाज सुनाई दे। कितने ऐसे असेंबली से एक हॉल के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए वेट कर रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। कितनी ऐसे, अभी गोरेगांव में एक बंदे को 25 लोग मिलकर मारा। वो बस स्टॉप में खड़ा था, बस मिला नहीं, किसी बाइक वाले ने उसको लिफ्ट दे दिया। जा रहे थे गोरेगांव में, एक चर्च में जा रहा था, वो बाइक वालों को पता चला ये जो है दूसरे धर्म का है, चर्च में जा रहा है। वो उसके जगह पर छोड़ने के बजाय उसके दोस्तों के पास लेके गया। 25 लोग मिलकर घंटों मारा उसको, और वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए डर रहा था। लेकिन प्रभु के बच्चे लोग मिलकर बोला नहीं ब्रदर, आपको जाना है, लेकर गए। बहुत घंटा उनको उधर स्पेंड करना पड़ा एक केस दर्ज करने के लिए। तो मैं आपको बोलता हूं, आपका ये छोटा दिल, जो मेरा भी दिल है, जो आपका भी दिल है, अपने काम देखो, अपने काम से मतलब रखो, अपना दुनिया है ना। मैं और मेरा दुनिया। हाँ ऐसे ही था वो अमीर आदमी जो लासर के आ, आ, भिखारी था ना, लासर। वो भिखारी वो गेट में था। किसी ने बोला वो धनवान अच्छा आदमी था, क्योंकि धनवान का गेट के सामने भिखारी को बैठने देगा क्या कोई? हाँ, कोई धनवान अपना गेट के सामने भिखारी को बैठने देगा क्या? तो वो धनवान अच्छा था, लेकिन उस भिखारी के ऊपर कभी उसने तरस नहीं खाया, वो अलग बात। तो मैं आपको बता दूं, एस्तेर का दिल देखो, मोर्देकाई का दिल देखो। उस वचन को और एक बार पढ़ने का बहुत इच्छा हो रहा है मुझे। एस्तेर का 10 का 3, उसको और एक बार पढ़िए ब्रदर। उसको उसका मजा थोड़ा लीजिए उस वचन का। यहूदी मर्दके शर्यश राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था। हाँ, और अपने लोगों के भलाई के खोज में रहा करता था, मतलब उसका उसका नशा था अपने लोगों के भलाई। हाँ, और अपने लोगों से शांति की बातें कहा करता था। एंड स्पीकिंग पीस टू ऑल हिज कंट्रीमैन। हमारे बीच में कोई मोर्देकाई है क्या? हुँ? हमारे बीच में कोई एस्तेर है क्या? नहम्याह की पुस्तक में आइए, पहला अध्याय का दूसरा। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। देखो, नहम्याह कहाँ है अभी? कोई बताइए, नहम्याह अभी कहाँ है? सूसनगढ़ के राजभवन में। हाँ, मोर्देकाई जैसा नहम्याह भी टॉप पोजीशन में है, एकदम टॉप, एकदम टॉप। लेकिन उस टॉप में रहकर वो पूछता किसके बारे में है? दूर, 600-700 किलोमीटर दूर। उस समय 700 किलोमीटर मतलब 70,000 किलोमीटर के बराबर है। उस दूर लोगों के बारे में पूछते हैं। क्या पूछते हैं? The survivors who are left from the captivity in the province
are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down and its gates are burned with fire. उसको हालचाल पूछकर ये मिला आंसर कि उधर का बुरा बुरा दशा में है। और ये सुनकर नहम्याह ने उस अच्छा खासा क्या बोलो 5 स्टार होटल का खाना मिलने वाला उस राजमहल में, देखो नहम्याह क्या करते हैं। जैसे ही सुना, इतना अच्छा माहौल में रहने वाला नहम्याह देखो क्या करते हैं। 4 से पढ़िए। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। और मैं कहता हूं, हम में से कौन है जो नहम्याह का आंखों को अपने आंखों में रख देंगे? हम में से कौन है जो रोने के लिए तैयार है? मेरा भाई दूर है, मुझे जानते भी नहीं होंगे, लेकिन मेरे भाई अभी तकलीफ में है। मेरे भाई अभी तकलीफ में है। ये यहां के विश्वासी आम तकलीफ में हैं। देखो पौलुस का एक बहुत बड़ा काम यह था, वो गरीब जो 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 कलीसियाएं थे, उन कलीसियाओं को मदद पहुंचाता था। मदद पहुंचाने का काम वो करता था। जेरूशलेम के गरीब लोगों को मदद पहुंचाता था। वो खुद ही गरीब थे, लेकिन वो खुद काम करते थे ताकि अपने साथ वाले लोगों को खाना खिला पाओ, क्योंकि उसके पास कुछ स्किल है। साथ में जो लोग आए ना, उनको शायद कुछ खास काम नहीं आता होगा, लेकिन पौलुस के पास टेंट मेकिंग का स्किल था। उस स्किल को इस्तेमाल कर कर पैसा कमाकर अपने साथ वाले लोगों को खाना खिलाता था। नहम्याह रोने लगे। 4, हाँ रोया, फिर क्या किया? और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हाँ, हम ऐसा है ही नहीं। नए नियम के विश्वासियों को नहम्याह के आधा भी प्यार नहीं है। हम में से कोई इतना रो ही नहीं सकते, इतना उपवास कर ही नहीं सकते, इतना प्रार्थना कर ही नहीं सकते। आई sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. इतना प्रार्थना करने के बाद, जब उठा, हम होते तो हमें अच्छा लगता है, यार मैंने बड़ा काम किया। मैं रोया, मालूम है। मैं रोया, प्रभु के लिए रोया, प्रभु के लोगों के लिए रोया। मैं बड़ा बड़ा नहम्याह हूं मैं। लेकिन नहम्याह काम के लिए जब गए ना, राजा ने कहा, नहम्याह आज तक मैंने तुम्हारा चेहरा ऐसा देखा नहीं, इतना उदास क्यों है? हम जो है ना, आधा काम कर कर खुश हो जाने वाले लोग हैं, लेकिन नहम्याह जो है पूरा काम करने के बावजूद भी उसका दिल जब तक इस्राएल के लिए भलाई ना हो जाए, तब तक उसका दिल उदास रहेगा। पता नहीं, मेरे जो कॉलेज और स्कूल के जो फ्रेंड्स है, आज एक सेक्युलर गाना का लिरिक्स भेजा। आपने भी सुना होगा, बोनियम बोलकर एक म्यूजिक ग्रुप है। वो म्यूजिक ग्रुप वाले, ऐसा गाना है, वो बहुत फेमस हो गया था। बाय द रिवर्स ऑफ बैबिलोन, व्हेन वी सैट डाउन, द विकेड पीपल आस्क्ड अस, requested us to sing a song. How will we sing the song of the Lord in a strange land? मतलब ये जो लोग हैं ना, हमको पकड़ कर लेके जाने वाले लोग, कैप्टिविटी में लेके जाने वाले लोग, बैबिलोन के लोग, हमसे बोला एक गाना गाओ तुम्हारा देश का। तब वो कहता है, हम कैसा गाना गाए? बाइबल के साम्स में वो है, कैसा गाना गाएंगे हम प्रभु का एक अन्य देश में होकर। तो मैं आज मेरा परिवार में बोल रहा था, देखो क्या लिखा है, प्रभु का गाना हम अन्य देश में कैसा गाएंगे, उसका और एक मतलब है। उन्होंने ये नहीं बोला तुम प्रभु का गाना गाओ, उन्होंने यही बोला तुम्हारा देश का एक गाना गाओ, क्योंकि इनका देश में भी बहुत से गाना है, हमारे देश में भी गाना है, आपका देश में भी गाना है।
एक गाना सुनाओ भाई, गुलाम है, गुलाम लोगों को बोला गाना गाओ, तो बोलते हैं हम प्रभु का गाना कैसा गाए। उसका और एक मतलब यह है, उनके पास जो गाना है ना, वो केवल प्रभु का गाना है, और कुछ तो है ही नहीं उनके पास, बेचारे लोग। और कहता है वो जो गाना जो हमें अपने देश में होकर गाना चाहिए, वो गाना हम अन्य देशों में कैसा गाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने 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 पड़ोसी, अपने परिवार में कितने लोग वाकई में परेशान है। और ये जो परिवार लोग हैं ना, आपको कहने के लिए बहुत कुछ होगा, ब्रदर उसने ऐसा की, इसने वैसा की, इसलिए हम जो है अभी मदद कर 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 उब गया, अभी नहीं, अभी हमसे नहीं होगा, नहीं ब्रदर हम बात नहीं करते, हमारे आपस में संबंध नहीं है। मैं कहता हूं जो भी आपको कहना है ना, प्रभु का सामने कहता है कर कर सोचो, और प्रभु आपको आपके साथ हाथ से हाँ मिलाएगा या नहीं वो सोचो। एक एक नौजवान लड़का एक गलती कलीसिया में किया, और वो मेरे से बता रहा है, मतलब मैंने ऐसा की, तो मैंने उनको बोला प्रभु ने आपको बोलने का वजह से आपने ऐसा किया, ऐसा लगता है आपको? नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने नहीं बोला। मैं बोला प्रभु मानेगा ऐसा आपने किया? तो नहीं, प्रभु नहीं मानेगा, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा इसलिए मैंने कर दिया। भाई बहनों, आपको जो भी एक्सक्यूज बोलना है ना, आप ऐसा सोचो, क्या ये जो एक्सक्यूज है प्रभु मानेगा या नहीं मानेगा, ये बात आपको देखना है। इसराइल के लिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जिसका दिल बड़ा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुलेमान राजा को जब राजा बनाया, और सुलेमान राजा ने बोला प्रभु मुझे बुद्धि दे दो, तो परमेश्वर ने उसको धन दौलत सब कुछ दिया, और एक चीज दिया जो मुझे बहुत ही आश्चर्य लगता है। प्रभु ने वो जो दिया मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, और मैं आप सभी से विनती करता हूं, ये आपका प्रार्थना हो जाए। क्या दिया, कोई बता सकते हैं? सुलेमान को और एक चीज दिया जो जो सुलेमान ने नहीं मांगा। क्या था वो? हाँ, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि धन या धन धन नहीं नहीं, संपत्ति। धन दौलत दिया हो तो मान लिया, लेकिन आश्चर्य का एक चीज दिया। क्या था वो? हाँ, पहला राजा 4:29, बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत ही, मुझे आज भी उसका आश्चर्य जा नहीं रहा है, और मैं चाहता हूं आप लोग सभी इसके लिए प्रार्थना करें। हिंदी में स्पष्ट है कि नहीं पता नहीं, मराठी में भी थोड़ा तैयार रहना। 4:29, पहला राजा 4:29। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। अनगिनत गुण जो लिखा है ना, वो गलत लिखा है। वो अनगिनत गुण, अनगिनत गुण क्या है? अनगिनत गुण ठीक है, लेकिन वो अनगिनत गुण क्या है? वो अनगिनत गुण कोई मराठी में पढ़ के सुनाइए। इसमें लिखा है हृदय की चौड़ाई। वाह, प्रेज द लॉर्ड, वो है अनगिनत गुण। मैंने बोला ना, मेरा दिल, मेरा मन छोटा है। छोटा हृदय है। प्रभु कैसा दिल बनाना चाहता है? हाँ, हृदय के चौड़ाई, इंग्लिश में लिखा है लार्जनेस ऑफ हार्ट। जरा सोचिए, मोर्देकाई, एस्तर, नहम्या, डब्ल्यू ब्लैकस्टोन, ये सब लोगों का अंदर बड़ा दिल था, बड़ा दिल। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, छोटा दिल बनाकर रखो, ताकि तुम और तुम्हारा पैसा, तुम और तुम्हारा परिवार बाजू वाले को बैठने भी नहीं देंगे। जगह है तो भी, अगर आपका रिजर्वेशन है, एक बंदा थोड़ा बैठने के लिए चाह रहा है, खुशी से कितने लोग देता है। अरे यार यहां मत बैठो यार, उधर जाके बैठो, हम रिजर्वेशन किया है। 1 घंटा 2 घंटा की बात नहीं, मतलब देते होंगे, लेकिन खुशी से, लार्जनेस ऑफ हार्ट, पड़ोसी के लिए।
हाँ, कुछ लोगों का बड़ा दिल होता है, दूसरों का पैसा से बड़ा दिल कर देंगे, अपने पैसे से बड़ा दिल नहीं करेंगे, दूसरों का पैसा से कर देंगे। आपने सुना होगा ना, चाइना वाला, अमेरिका वाला और क्या बोलते हैं, इंडिया वाला प्लेन में जा रहा था, ऐसी ही कहानी है। तो प्लेन वाले ने बोला थोड़ा वेट ज्यादा है, एक आदमी को कूदना पड़ेगा। तो अमेरिका बोला अमेरिका की जय हो कर कर एक आदमी कूदा। तो थोड़ी देर के बाद बोला यार और एक आदमी को कूदना पड़ेगा। तो आ, तो इंडिया वालों को लगा यार अमेरिका वाला कूदा और इंडिया का नाम रोशन होना चाहिए। तो उसने क्या कर दिया, चाइना वाला को उठाकर फेंक दिया और बोला महा भारत माता की जय। मतलब दूसरों के पैसा से अपना दिल को बड़ा ही दिखाएगा, खुद का मेहनत का नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा किस तरीके से लोग दूसरों के लिए, यीशु मसीह कहता है और भी बेड़े मेरे पास है जो अभी इस झुंड का नहीं है, जो मुझे जोड़ना है। जरा उस वचन को भी पढ़कर आज के मनन को हम यहाँ हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 16। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। हाँ, मेरे और भी बेड़े हैं जो इस भेड़शाला का नहीं। मतलब मुझे उन बेड़ों का भी चिंता है जो इस भेड़शाला का है ही नहीं। प्रभु आपको सहायता करे, थोड़ा सा घाटा उठाए, थोड़ा सा तकलीफ ले, थोड़ा सा पड़ोसी का भी, बाइबल में क्लियरली लिखा है क्या प्रॉब्लम है, पड़ोसी को अपने तरह अपने जैसे प्रेम करो। तो ये हो सकता है, मतलब ये कोई पुराना नियम की बात नहीं है। आप बोलेंगे ब्रदर आप क्या नहम्या एस्तेर मुर्दे सिखा रहे, हम तो नया नियम के लोग हैं। पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो, सबसे बड़ा आज्ञा है। और वैसा ही आने वाले दिनों में विश्वासियों को हम मदद कर पाएंगे, क्योंकि बहुत परेशानी ऑलरेडी बहुत लोगों को है। अभी महाराष्ट्र में होगा तभी हम करेंगे, ये भी बड़ा प्रॉब्लम। कुछ लोगों को वो अपना मिट्टी का मालिश को कुछ हो जाएगा तभी वो हो जाएगा, तो कुछ वो ओडिशा आसाम गुजरात वो सब अपना नहीं है ना। प्रभु मुझे और आपको सहायता करे, हम प्रार्थना करें, हम अपने तरफ से जो कर सकता है करें। ऐसा कोई भी जरूरत पड़ने से हम दिल से करें, हम ये ना देखें वो क्या किया ये क्या किया तो मैं सोचता हूं मुझे क्या करना है। बड़े दिल के लिए हम प्रार्थना करें। सुलेमान को परमेश्वर ने बड़ा दिल दिया, ये हो सकता है परमेश्वर दिया तो दिया। प्रभु आपको और मुझे सहायता करने दे, प्रभु के नाम की महिमा।